अब हम बुधनी की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि मतगणना यहां पर जारी है। छठवें राउंड की गिनती अभी जो हुई है उसके मुताबिक अभी बीजेपी आगे चल रही है। बीजेपी अभी बुधनी में बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 6,668 वोटों से अभी आगे चल रहे हैं। इधर कांग्रेस के प्रत्याशी राजकुमार पटेल पीछे हैं, लेकिन यहां पर भी कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। कांग्रेस कांटे की टक्कर बुधनी सीट पर भी दे रही है। तो उपचुनाव को लेकर मतगणना जारी है। बुधनी मैं बता दें कि 12 राउंड की यहां पर काउंटिंग होनी है, जिसमें से 6 राउंड पूरे हो चुके हैं और इन 6 राउंड में बीजेपी यहां पर बढ़त बनाए हुए है। बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 6,668 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो ये बुधनी सीट वही सीट है जो कि बीजेपी का गढ़ रही है ये सीट। इसी के साथ ही पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान का भी इसे पूरा क्षेत्र माना जाता है। लगातार वो सीट से जीतते भी आए हैं और जब उपचुनाव को लेकर यहाँ पर प्रचार प्रसार जारी था तब यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने धुआंधार प्रचार प्रसार भी यहाँ पर किया था। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी शिवराज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज, क्या कुछ स्थिति अभी फिलहाल, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 6,000 वोटों से आगे चल रहे हैं, भले ही लीड बनाए हुए हैं, लेकिन जिस तरीके की जीत की बात हम यहां पर कर रहे हैं, जिस तरह की जीत यहां पर बीजेपी को होनी चाहिए, उस तरह की लीड अभी फिलहाल हमें यहां पर दिखाई नहीं दे रही। बिल्कुल बताना चाहूंगा, अभी की अपडेट मैं बता दूं कि 7वां राउंड यहाँ पर आ चुका है और भाजपा प्रत्याशी रमाकांत भार्गव 60,341 वोट उनको प्राप्त हुए। वहीं कांग्रेस के राजकुमार पटेल को 51,994 वोट मिले हैं। यानी जो भाजपा के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव वो 8,347 मतों से कांग्रेस से आगे चल रहे हैं। यानी वो हर राउंड में लगातार बढ़त बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ की सीट की बात करें तो देखिए, हमने 2023 के चुनाव को देखा जब शिवराज सिंह चौहान यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी थे और जब उनका 7वां राउंड पहुंचा था तो शिवराज सिंह चौहान 70,000 वोट पर यहाँ पर पहुंच गए थे। लेकिन बराबर कांटे की टक्कर चल रही है। सबसे पहले राउंड में हमने देखा कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी रमाकांत भार्गव वो 11,000 वोटों से आगे थे। दूसरा राउंड आता है तो वही प्रत्याशी 3,000 कुछ वोटों से आगे होते हैं। लेकिन अब चौथे राउंड में जब फिर आता है तो 953 वोटों से आगे होते हैं। अब चौथे राउंड के बाद से लगातार बीजेपी को एक बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है और 8,500 के लगभग अब वो बढ़त पहुंच गई है। लेकिन अब कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से लगातार जो मत पेटियां खुल रही है उससे लगातार जो कार्यकर्ता है, जो प्रत्याशी, उनकी धड़कनें भी तेज हो रही है। क्योंकि ये वो क्षेत्र है जहां पर भाजपा का गढ़ माना जाता था। अब ऐसे में लगातार कई गांव ऐसे हैं जिनमें कांग्रेस को वोट नहीं मिला करती थी, लेकिन इस बार हमने देखा है कि उन गांवों में कांग्रेस के खाते खुले हैं और अच्छी बढ़त कांग्रेस को उन गांवों से मिली है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अभी कांटे की टक्कर चल रही है। अभी हालांकि अभी 7वें राउंड तक बात हुई है और अभी और राउंड बाकी है। इसमें देखने वाली बात ये होगी कि बुधनी में किसका परचम लहराता है। हालांकि जो तमाम जो नेता है वो तमाम अपनी जीत की दावेदारी कर रही है। हमने विजयपुर का भी देखा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को वहां पर भी हार का सामना करना पड़ा था। अब ऐसे में वो रिजल्ट आने के बाद बुधनी में भी बीजेपी की धड़कन यहाँ पर तेज हो गई है। बिल्कुल, और जिस तरीके से रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं सबने चौंका दिया है। लेकिन अगर हम बात बुधनी सीट की करें, क्योंकि सुबह से ही हम इस बारे में बात कर रहे थे, इस विषय पर बात कर रहे थे कि सबसे पहले बुधनी सीट के जो परिणाम है वो डिक्लेयर होंगे, क्योंकि यहाँ पर कम राउंड हैं, कम राउंड की काउंटिंग है और उसके बाद विजयपुर सीट के जो रिजल्ट है वो आएंगे। लेकिन यहाँ पर भी हमने बदलाव देखा, पहले विजयपुर के नतीजे आ गए हैं और काफी स्लो काउंटिंग बुधनी में हमें देखने को मिल रही है। देखिए, बिल्कुल बताना चाहूंगा, सबसे पहले यही बात कही जा रही थी कि 8 बजे से मतगणना शुरू होगी, लेकिन यहाँ पर लगभग 9:30 बजे पहला राउंड आया। यानी सबसे पहले ही लगभग 1.5 घंटा लेट हुआ। इसके बाद में लगातार जो राउंड बाई राउंड आ रहे हैं वो काफी लेट आ रहे हैं और अभी लगभग 1 घंटे का यहाँ पर लंच हो गया। तो निश्चित रूप से सबसे पहले यही बात कही जा रही थी कि सबसे पहले बुधनी का डिक्लेयर होगा, इसके बाद में विजयपुर का होगा। तो लेकिन तमाम तरीके से बुधनी में काफी लेट और अगर बात करें तो अभी काफी राउंड बाकी है। ऐसे में ऐसा लग रहा है कि निश्चित रूप से शाम हो सकती है। हालांकि तमाम जो नेता है वो लगातार यहाँ पर पहुंच रहे हैं और जीत की दावेदारी जरूर कर रहे हैं। कांग्रेस भी तमाम कोशिश कर रही है। कांग्रेस का कहना है कि अभी कई राउंड बाकी है, क्योंकि
निश्चित रूप से ही जीत हमारी होगी। और वही बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का यह कहना है कि मध्य अब बिल्कुल प्रदेश की शिवराज बुधनी जीत में का दावा करते हुए यहाँ पे दल तो नजर आ ही रहे हैं, लेकिन तस्वीरें कब तक साफ होंगी इस पर आप लगातार नजर बनाए रखिएगा। पल पल की अपडेट्स हम आपसे लेते रहेंगे। शिवराज, फिलहाल बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।